नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। जो अनाज गरीबों की थैली और थाली में जाना चाहिए, वो राशन माफियाओं की बोरी में जा रहा है। गरीबों का अनाज पचाकर माफिया खुलेआम इसे बाजार में बेच रहे हैं। गरीब भूखा मर रहा है और माफिया मालामाल हो रहे हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि ना तो खाद्य आपूर्ति विभाग इन पर कोई कार्रवाई कर रहा है और ना ही जिला प्रशासन इन पर कोई नियंत्रण लगा पा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या प्रशासन की मिलीभगत से राशन की कालाबाजारी की जा रही है। ऐसा ही जनपद फिरोजाबाद में सरकारी राशन की खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है। मामला सामने आया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। राशन माफियाओं के गुर्गे घर घर जाकर मोटरसाइकिल पर राशन इकट्ठा करते हैं और इसके बाद बाजार में मोटी कीमत पर बेच देते हैं। इतना ही नहीं, राशन माफिया राशन की दुकानों पर जाकर बिना राशन कार्ड के अनाज खरीदते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर राशन की दुकान संचालक बिना राशन कार्ड के राशन का वितरण क्यों करते हैं? ऐसे लोगों को राशन क्यों देते हैं जिनके पास में राशन कार्ड ही नहीं है? क्या वो कालाबाजारी करने वाले माफियाओं से इनकी साठगांठ है? तमाम प्रकार के सवाल है जो प्रशासन समेत खाद्य आपूर्ति विभाग पर लग रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस पूरे मुद्दे को लेकर देखिए, नायब तहसीलदार ने बयान दिया है, उनके बयान को सुनेंगे। इसके बाद इस पूरे मुद्दे पर परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बता दें कि फिरोजाबाद से ये मामला सामने आया है और देखिए, फिरोजाबाद से संवाददाता राकेश वर्मा हमारे साथ में जुड़े हैं, पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देंगे। राकेश, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये कालाबाजारी की खबरें सामने आई है, क्या खाद्य आपूर्ति विभाग ने लगाम लगाने की कोशिश की है? राकेश, लगता है राकेश से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। तो देखिए किस प्रकार से गरीबी, भुखमरी और कालाबाजारी तीनों एक साथ चल रहे हैं। देश भर में भुखमरी का आलम है, गरीबी का आलम है, लेकिन कालाबाजारी का आलम भी जोरों पर है। बता दें कि राशन की कालाबाजारी बहुत चल रही है मार्केट में। गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। राशन माफिया लगातार कालाबाजारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल है कि एक्शन क्यों? राशन की जब हेराफेरी है तो एक्शन में देरी क्यों है, ये भी सवाल है। सरकारी राशन की कालाबाजारी खुलेआम बाजारों में धड़ल्ले से हो रही है। बिना राशन कार्ड के ही जो माफिया है वो अनाज लेते हैं और बाजार में मोटी कीमतों पर बेच देते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। माफियाओं पर जिला प्रशासन का भी कोई नियंत्रण नहीं है। और देखिए, जो अनाज गरीबों की थैली और थाली में जाना चाहिए, वो राशन माफियाओं की बोरी में जा रहा है। देखिए, गरीबों का जो अनाज है वो बचाकर माफिया खुलेआम इसे बाजार में बेच रहे हैं। गरीब भूखा मर रहा है और माफिया मालामाल हो रहे हैं। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि ना तो खाद्य आपूर्ति विभाग इन पर कोई कार्रवाई कर रहा है और ना ही जिला प्रशासन का इन पर कोई नियंत्रण है। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रशासन की ही मिलीभगत से राशन कालाबाजारी की जा रही है? ऐसा ही जनपद फिरोजाबाद में देखने को मिला है, जहां सरकारी राशन की जो खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है। माफिया लगातार कालाबाजारी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन फिर भी मौन है। प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। राशन माफियाओं के जो गुर्गे हैं वो घर घर जाते हैं, मोटरसाइकिल से राशन इकट्ठा करते हैं कम कीमतों पर और इसको मोटी कीमतों पर बाज़ारों में बेच देते हैं। बता दें कि इतना ही नहीं, राशन माफिया की जो राशन की दुकान है वहाँ पर भी जाते हैं, बिना राशन कार्ड के ही अनाज खरीदते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राशन की जो दुकान के संचालक हैं उनकी कोई मिलीभगत है और वो बिना राशन कार्ड के राशन का वितरण क्यों करते हैं? क्या कालाबाजारी करने वाली माफियाओं से इनकी साठगांठ है? तमाम प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, राकेश वर्मा फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, वो इस पूरे मामले की जानकारी देंगे विस्तार से। राकेश, क्या खबर है, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, फिरोजाबाद की बात करें तो जिससे पहले भी राशन के जो धड़ल्ले से जो राशन कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कई बार खबरें मुहिम चलाई थी हम लोगों ने। इससे पहले भी जब मीडिया में खबर आने के बाद अधिकारी पर कार्रवाई करते हैं तो एक दो बार उन्होंने कार्रवाई भी की, लेकिन पिछले लंबे समय से कई बार ये कारोबार किया जा रहा है और अधिकारियों के बराबर संज्ञान में मामला रहा। और जैसे जब मीडिया में ये बात आई तो उसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी समिति में इस व्यक्ति का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और ये अपने गुर्गों को लेकर जैसे शहर शहर गांव गांव में जो लोग घूमते हैं, सबसे दामों में ये राशन को खरीदते हैं, जो कि उसके बाद फिर ये बड़े दामों में उनको बेचा जाता है, जिससे माफिया जो राशन का ये कार्य कर रहे हैं माफिया, वो लंबे समय से अच्छा पनप रहे हैं यहाँ पर। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि फिरोजाबाद में अधिकारी अगर सही समय पे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए तो आगे जो राशन है, ये प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री जी ने जो किया था इसको गरीब कल्याण द्वारा, तो इसको सही किया जाए।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के अधिकारी हैं वो बिल्कुल मौन बैठे रहते हैं। बिल्कुल, देखिए राकेश, जिस प्रकार से ये पूरी मामले की आप जानकारी जब दे रहे हैं, तो खाद्य आपूर्ति विभाग की भी ये ज़िम्मेदारी है कि कहीं न कहीं इस पर रोके। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि जो राशन के दुकान के संचालक हैं, वो किस बिना पर ऐसे लोगों को राशन देते हैं? क्या वो राशन कार्ड के आधार पर देते हैं या बिना राशन कार्ड के ही दे देते हैं? देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तो बिना राशन कार्ड के वैसे नहीं दिया जाता है। तो ये कालाबाजारी करने वाले लोगों को उनकी सांठ-गांठ रहती है, तो कम दामों में लेकर ये कालाबाजारी करने वालों को डायरेक्ट राशन जो कोटे धारक हैं वो डायरेक्ट बेचते हैं। इससे पहले कई बार हम लोगों ने एक खबर चलाई थी, लेकिन कुछ उस टाइम में 1-2 लोगों पे कार्रवाई हुई थी और उसके बाद कार्रवाई होने के बाद जो राशन होता है वो उनको किसी भी तरीके से अपने अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करने के बाद उनको फिर छोड़ दिया जाता है, ना कि उस राशन को कहीं सरकारी गल्ले में जोड़ा जाता है, ना कहीं मंडी समिति में रखने के बाद फिर बाद में पता चलता है कि ये सही पाया गया। लेकिन जो शुरुआत में जो अधिकारी वर्जन देते हैं, जानकारी देते हैं कि इस तरीके अवैध पाया गया है, और लास्ट में कुछ दिनों बाद होने के बाद जब बात लोग भूल जाते हैं, उसके बाद इनको मंडी समिति में इनके द्वारा बेच दिया जाता है, जिससे सभी लोगों का बंदरबाट चलता है और इस पर कोई अधिकारी सही तरीके से कार्रवाई नहीं करते। चलिए चलिए, ठीक है। राकेश जी, मैं आपके पास में वापस लौटूंगा। सौरभ उपाध्याय जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सौरभ जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये राशन में कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही है, ये कोई पहला मसला नहीं है और पहली दफ़ा नहीं है जब हम इस पर स्टोरी कर रहे हैं या खबरें चला रहे हैं। इससे पहले भी हम कई दफ़ा राशन की कालाबाजारी पर खबरें चला चुके हैं, कार्यक्रम भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी खाद्य आपूर्ति विभाग या यूँ कहें कि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आज तक इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इस कालाबाजारी को? बिल्कुल, देखिए राशन की काला मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। देखिए, राशन की कालाबाजारी की अगर बात करें तो ये कालाबाजारी बदस्तूर जारी है। कई बार खानापूर्ति अधिकारी करते जरूर है, वो भी सूचनाओं पर करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, या तो कोई वीडियो में सूचना दे या कोई जनता का व्यक्ति सूचना दे के कालाबाजारी हो रही है, तो जो सरकार जो है जनता को, गरीब जनता को जो राशन मुहैया करा रही है, उसकी कालाबाजारी जो ऐसे लोग हैं, उसमें कारण सबसे बड़ा ये है कि भाई जो चावल दिया जा रहा है, एक घर में इतना चावल नहीं खाया जा सकता जितना सरकार दे रही है। ऐसे में वो लोग इसको बाजार में बेचते हैं और जो राशन की कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, इसका फायदा उठाकर गली गली अपने एजेंट भेजते हैं। एजेंट घरों से इनको उठाते हैं, एक स्टॉक पर पहुंचाया जाता है और स्टॉक से फिर ये बड़े स्तर की कालाबाजारी की जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कोई भी गलत कार्य होता है बिना जिम्मेदारों के सहयोग के संभव नहीं है। कहीं भी अगर कोई गलत गतिविधि हो रही है, दिखावे के लिए खानापूर्ति के अधिकारी कार्रवाई जरूर करते हैं, लेकिन सच्चाई इसमें यह है कि कहीं ना कहीं जो इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा, इसके पीछे जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, निश्चित रूप से उनकी जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े करने होंगे कि भाई अगर वो अपना ईमानदारी से काम की मायने में इस कालाबाजारी पर रोक का प्रयास करें तो इस पर विराम लग सकता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके की खानापूर्ति की जा रही है, इससे पूर्व जिले में कई पॉइंटों पर राशन की कालाबाजारी को लेकर लगातार जो है खुलासे हुए हैं। राशन की, चाहे वो चावल की कालाबाजारी हो, बाजरे की हो, जो भी मिलने वाला जो राशन है जो कंट्रोल पर मिलता है, उसका सही मायने में सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जनता को जो दिया जा रहा है, सरकार का जो लक्ष्य है और जो सरकार की मंशा है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। साफ तौर पे जो जिम्मेदार विभाग के अधिकारी हैं वो सवालों के घेरे में हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, कार्रवाई की जा रही है या कार्रवाई करने की आलसी औपचारिकताएं की जा रही है, लेकिन सही बात तो यह है कि अगर प्रशासन के मन में ऐसा कुछ है कि हम इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकें या इस पर कोई माकूल जवाब दें, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पर खानापूर्ति नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। 1-2 FIR की जानी चाहिए। FIR लॉन्च होने के बाद उन पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि उनको जेल हो, तो हम माने कि हाँ, वाकई प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर है। लेकिन अगर प्रशासन इस प्रकार की खानापूर्ति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी तो गरीबों के जो हक है उन पर डाका डालने के जो साठगांठ है उनमें शामिल है कहीं ना कहीं। देखिए, ये जो टीवी स्क्रीन पर वीडियो आप लगातार दिखा रहे हैं, देख रहा हूं मैं, इस वीडियो में साफ तौर पे जो एजेंट है, जो गुर्गा है राशन माफिया का, वो नाम लेता नजर आ रहा है। वो साफ तौर पर कह रहा है कि भाई मैं इस माफिया के लिए काम करता हूं, ये राशन माफिया है और सबसे
बड़ी बात यह है कि इन माफियाओं के गलेवान तक ना पहुंच के प्रशासन छुटपुट गुर्गों पे कार्रवाई करके अपनी पीठ थपथपा लेता है और कार्रवाई को इत्श्री कर देता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वाकई माफिया हैं, जो बड़े स्तर पर ये गली मोहल्लों से एजेंटों को भेजकर, अपने गुर्गों को भेजकर राशन एक जगह इकट्ठा करा रहे हैं, सरकारी राशन की कालाबाजारी करा रहे हैं, प्रशासन भी इसमें कहीं ना कहीं जो मैं लगातार कह रहा हूँ इत्श्री कर लेता है, खानापूर्ति करता है। उसमें जरूरत यह है कि ये जो मोटे कारोबारी हैं, जो माफिया हैं, इन पर एक अंकुश लगाने की, एफआईआर करके सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, जो कि नहीं कर रहा है। इसमें 3 नाम मुख्य रूप से निकल के आ रहे हैं, पंकज अग्रवाल का नाम, शौकत अली और बंटू। ये 3 वो नाम है जो जिले में धड़ल्ले से कालाबाजारी को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब तक इन पर कोई कार्रवाई ठोस नहीं हो सकी है। कार्रवाई होती है, देखिए इनमें से एक बीजेपी नेता के करीबी भतीजे कहे जाते हैं, इसलिए हो सकता है कि कार्रवाई कहीं ना कहीं जो है रुक जाती है। इस पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उतना साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि देखिए जो देश की सरकार की मंशा है, उस मंशा पर ग्रहण लगाने का कार्य जो कार्य है वो जिले के अधिकारी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं। बिल्कुल ठीक है। देखिए सौरभ जी, आप तमाम प्रकार की बातें हैं, अच्छी बातें भी है, बुरी बातें भी, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रशासन इस मामले पर अगर कार्रवाई करता है तो कहीं ना कहीं रोक लगेगी। लेकिन उन गरीबों का क्या जिनको सरकार इस मंशा से राशन देती है कि कहीं ना कहीं उनकी गरीबी दूर होगी और जो उनका जब बोझ है खाने पीने का, कम से कम हम उसको दूर करें। लेकिन जब वो ही दूर नहीं होगा तो जो सरकार की मंशा है उस पर तो पानी फिर जाएगा। 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन देती है, ये ऑन रिकॉर्ड है, संसद में दिया गया एक भाषण नहीं बल्कि एक आंकड़ा है, ठोस आंकड़ा है सरकार का। राज्यसभा में भी इस प्रकार का आंकड़ा दिया गया, संसद में, लोकसभा में भी इसका आंकड़ा दिया गया। तो सरकार ये कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गरीबी है और गरीबी दूर करने के लिए सरकार की मंशा है कि उनको राशन दे। लेकिन उसी राशन में कालाबाजारी होगी तो सरकार की मंशा पर पानी पड़ जाएगा। जो लक्ष्य सरकार ने तय किया है गरीबी हटाने का, वो कैसे दूर हटेगा? देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात, एक बिंदु ये भी है कि सरकार राशन दे रही है, वो राशन जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई चावल या अन्य राशन जो दे रही है, और कुछ लोग ये कहते देखे जाते हैं कि भाई हमको चावल नहीं खाना, और वो बाजार में बेच के उसके लिए गेहूं का इंतजाम करते हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। इस पर जिम्मेदारों को ध्यान देना होगा कि भाई जो राशन आप दे रहे हैं जनता तक, वो पब्लिक उसको बेच रही है। अब इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो गेहूं हम दे रहे हैं, इतना गेहूं नहीं खा पा रहे हैं और वो बेचना पड़ रहा है, उसके बदले गेहूं लेना पड़ रहा है। तो इस पर सोचने की जरूरत है। या फिर इस पर एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि जो लोग राशन, जो सरकारी सहयोग मिल रहा है, उसको अगर बाजार में इस तरह बेच रहे हैं जिसका फायदा साफ तौर पे राशन माफिया उठा रहे हैं, तो कुछ कार्रवाई ऐसे लोगों पे भी करने की आवश्यकता है जो सरकारी राशन को लाकर और बेच रहे हैं। ठीक है। राकेश वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी कितनी राशन की दुकानें हैं जहां पर इस प्रकार की कालाबाजारी की जा रही है? राकेश वर्मा जी, लगता है राकेश वर्मा जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। मैं लौट करके सौरभ जी आपके पास में आना चाहूँगा। देखिए, एक या दो दुकानों की बात हो तो ठीक है, लेकिन हम जब रिपोर्ट करते हैं या फील्ड पर जाते हैं तो कईयों दुकान हमको ऐसी मिल जाती है कि वहाँ पर इस प्रकार की कालाबाजारी को अंजाम दिया जाता है। ना सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि इसमें पूरा का पूरा उनका एक ग्रुप रहता है जो ग्रुप के माध्यम से करते हैं। उसमें राशन दुकान के संचालक भी रहते हैं, माफिया भी रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे ग्राम के जो प्रतिनिधि है वो भी रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो पंचायत के और तहसील के, हम तो ये भी कहें कि जिला स्तर के अधिकारियों तक भी इसका हिस्सा पहुंचता होगा कहीं ना कहीं। देखिए वही मैं आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी मैंने बताया जैसे कि जिम्मेदार जो अधिकारी है वो ईमानदारी से अगर कार्रवाई करें तो इस पर विराम जरूर लगे। लेकिन जिस तरह कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है, और हर बार कार्रवाई तब होती है जब कोई न कोई इस बात की सूचना देता है कि कालाबाजारी हो रही है। जिले में होने वाले अवैध कामों की गतिविधि जो है वो निश्चित रूप से पल पल पर प्रशासनिक अधिकारियों को तमाम एजेंसियों के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से मिलती हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई जो है वो खानापूर्ति हो रही है। यहाँ मैं ये और बता दूं कि जो पंकज अग्रवाल राशन माफिया बताया जा रहा है, जिसका नाम प्रकाश में आ रहा है, इसका मंडी समिति में एक गोदाम भी है। पूर्व में अधिकारियों ने छापेमारी की थी और गोदाम से, मंडी समिति के गोदाम से अवैध राशन जो है पकड़ा गया था। जो राशन था वो जो सरकारी राशन था वो पकड़ा गया था, उस पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी, ऐसी बात संज्ञान में आई थी। उसके बाद खानापूर्ति कर दी गई। नगला मुल्ला में भी ऐसी कार्रवाई हुई, कई जगह कई पॉइंटों पे कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन सही मायने में अगर ईमानदारी से अधिकारी अपना
चाहे वो खाद्य विभाग के अधिकारी हों, चाहे जिला प्रशासन के। ईमानदारी से अगर कार्रवाई करें तो शायद इस पर रोक लग सकती है और सरकार की मंशा पूरी हो सकती है। ठीक है राकेश वर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, मैंने पहले भी ये सवाल किया कि ऐसी कितनी राशन की दुकानें हैं जहां पर इस प्रकार की कालाबाजारी की जा रही है, कितने लोग हैं। अभी तो देखिए पंकज अग्रवाल, शौकत और बंटू का नाम भी सौरभ जी ने बताया। इसके अलावा ऐसे कितने लोग हैं जो इस रैकेट में शामिल हैं? ये फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा जहाँ देखा जाए तो 100% में से 50% लोग ऐसे हैं जो कालाबाजारी का कारोबार करते हैं, जो कि जनता के बीच में प्रकाशित होना नहीं चाहते हैं। जो कोई सामने होकर बेच देता है तो कुछ रात में सप्लाई कराते हैं या फिर कुछ अपने अलग माध्यम से काम कराते हैं। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, हमने कई बार ऐसे लोगों को देखा है कि जो उनके नाम चर्चाओं में रहते हैं और उसके बाद फिर लास्ट में जब ऐसा होता है कि भाई हम लोग नहीं करते तो बाद में उनके खुलासे भी होते हैं। तो आखिर विभाग क्या करता है? विभाग को इस पर नकेल कसनी चाहिए। लेकिन इससे पहले भी कई बार लोगों ने जानकारी दी, जानकारी देने के बाद जब पता चलता है, मीडिया के जानकारी से पता चले या फिर अन्य किसी लोगों की जानकारी से पता चले, तो विभाग खाना पूर्ति का काम करता है, अंत तक केवल और कोई कार्रवाई नहीं करता। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अगर ये लोग अगर अधिकारी इस तरीके की कार्रवाई करें तो ये राशन का कारोबार कालाबाजारी जो हो रही है, लेकिन अभी सौरभ जी बता रहे थे, जाएगा। बिल्कुल अभी सौरभ जी बता रहे थे कि जिन लोगों के नाम सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें से कोई बीजेपी का संपर्क है या किसी और पार्टी से संपर्क रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो बीजेपी से है या सत्ताधारी पार्टी से है तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी, क्या उसको कालाबाजारी करने का लाइसेंस मिल गया है? तो प्रशासन को कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। क्या पार्टी देखकर कार्रवाई करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है पार्टी की, ना किसी को कह सकते हैं कि पार्टी का किस तरीके से किया है, लेकिन ये इनकी साठगांठ जरूर रहती है। जो सत्ता पक्ष में होता है तो वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ में रहकर या उनका संरक्षण प्राप्त कर ये कार्य करते हैं। ये उनको भी पता है कि भाई विपक्ष पार्टी के साथ में अगर काम करेंगे तो वही नहीं चल पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं अपने आप को सत्ताधारी के लोगों को ही परिचय बताते हैं कि मैं उस व्यक्ति का ऐसे हूँ और उस तरीके का हूँ, इसलिए वो अधिकारी उनपे हाथ रखने से थोड़ा कतराते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। बिल्कुल ठीक है। और देखिए सौरभ जी, ऐसा भी नहीं है कि जिला प्रशासन को इस बात की भनक ना हो या सिस्टम के अधिकारियों को इसकी भनक ना हो, क्योंकि जिस प्रकार से इंटेलिजेंस प्रशासन के लोगों के पास है, उतना बड़ा इंटेलिजेंट, इतना स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस किसके पास में होगा? क्या कालाबाजारी करने वालों के पास में कोई इंटेलिजेंस नहीं है? जो इंटेलिजेंस इसने स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो प्रशासन का, उतना किसी का नहीं है। उसके बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो शंका की सुई है वो प्रशासन की ओर भी मुड़ती है। सौरभ जी, बताता चला जा रहा हूँ आपको कि भाई अगर प्रशासन में और जिले में कोई अवैध गतिविधि हो रही है तो निश्चित रूप से प्रशासन पर तमाम अपनी एजेंसियां, तमाम अपने सूत्र हैं, तमाम अपने माध्यम हैं जिसके माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि जिले भर में क्या स्थितियां चल रही हैं। अगर कोई अवैध गतिविधि हो रही है तो कैसे उस अवैध गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है और कौन लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं, दोनों ही बातें हैं। इसमें देखिए कई बार जब भी कार्रवाई हुई है, हम देखते हैं अभी भी जो कार्रवाई जो टीवी स्क्रीन पर आप सीन दिखा रहे हैं, वो जो कार्रवाई हुई है वो एक पत्रकार बाइट लेने गए थे और जब उनके द्वारा एसडीएम सदर से पूछा गया कि मैडम इस तरीके की कालाबाजारी है, इस पर आप अपना पक्ष दीजिए, बाइट दीजिए, तो उन्होंने बाइट देने की जगह उन्होंने कह दिया कि हम इस पर कार्रवाई कराते हैं। उन्होंने नायब तहसीलदार मैडम को भेजा और मौके पर गई, उन्होंने ये पाया कि वहां पे अवैध तरीके से राशन की कालाबाजारी जो सरकारी राशन है उसकी हो रही है। तो ये तो केवल महज किसी पत्रकार ने पूछा, कार्रवाई हो गई और जग जाहिर हो गया, सामने आ गया, हम लोग डिबेट कर रहे हैं। लेकिन जो लंबे समय से ये चीजें चली आ रही हैं, उस पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है और तभी गरीबों का जो निवाला है गरीबों तक रह पाएगा और सरकार की मंशा पूरी होगी। हाँ, लेकिन इतने संवेदनशील है हमारे प्रशासन के अधिकारी कि एक पत्रकार सवाल करता है और धड़ाधड़ कार्रवाई हो जाती है। बिल्कुल मतलब एक तरीके से देखें कि संवेदनशीलता के नाम पर क्या खिलवाड़। लेकिन अगर पत्रकार दिन व दिन या सप्ताह दर सप्ताह या महीने दर महीने रिपोर्ट करता है, लंबी रिपोर्ट करता है, जिला प्रशासन को बताता है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? या पत्रकार के सवालों पर कार्रवाई थी या सवालों के नाम पर खाना पूर्ति थी या कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति थी? देखिए, इसको आप किसी रूप से ले सकते हैं। एक तो ये ले सकते हैं कि जब एक पत्रकार कई सवाल है इस पर तो बिल्कुल देखिए, इसको कई तरीके से हम देख सकते हैं कि जब एक पत्रकार जो है
जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो जब समाज की कुरीतियों को सामने लाता है तो निश्चित रूप से जवाबदेही तय हो जाती है। मान के चलिए आज एसडीएम से सवाल था, कल कलेक्टर साहब से सवाल होगा और बाकी जवाब तो देने ही होंगे जिम्मेदारों को। तो इस जवाब से अच्छा ये है कि कार्रवाई कर दी जाए। अब ये कार्रवाई अगर एसडीएम ने की, समझ में आता है एसडीएम सदर ने की, लेकिन ये सभी अधिकारियों को करनी होगी। जिला बहुत बड़ा है और कई जगह पॉइंट्स पर इस तरीके की अवैध गतिविधियां हो रही हैं। नहीं, सिर्फ आप एक कार्रवाई पॉइंट करते हैं, पर लेकिन कार्रवाई ऐसी तो हो जो ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शी हो, दिखे लोगों को कि हाँ बिल्कुल मंशा ठीक है आपकी कार्रवाई के नाम पर। आप सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे तो वो खाना पूर्ति ही कहलाएगी, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। देखिए, जब हम स्वीटी सिंह को फ़ोन लगा रहे हैं जो डीओ है, तो अभी फ़िलहाल उनका फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम भी उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक आपने, या पिछले महीने का रिकॉर्ड बता दीजिए, पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड बता दीजिए कि आपने कितने ऐसे कालाबाजारी करने वाली माफिया पर कार्रवाई की है। एक थोड़ा सा रिकॉर्ड होता तो दर्शक भी अच्छे से समझ पाते कि वाकई जो हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं वो गंभीर है इस मसले को लेकर, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए आप जो फोन लगा रहे होंगे सीयूजी नंबर पर लगा रहे होंगे और अधिकारियों के सीयूजी नंबर की यही स्थितियां हैं। कई बार सरकार ने भी कहा है कि भाई सरकारी फोन अपना, चाहे जिले के कलेक्टर हो, जिले के कोई भी अधिकारी हो, वो अपना फोन खुद उठाएंगे, लेकिन ये चीजें आमतौर पर देखने में नहीं आती। आदेश दे दिए जाते हैं, कंप्लायंस नहीं इनकी हो पाती है। अभी भी जैसा आप बता रहे हैं कि लगातार डीएसओ जो है उनको फोन किया जा रहा है, फोन नहीं उठा रही है, तो जिले के लगभग अधिकारियों का यही हाल है कि सरकारी नंबर की जो स्थिति है वो यही बनी हुई है। या आम जनता फोन करे या मीडिया फोन करे, अगर नंबर सेव नहीं है तो वो नंबर आसानी से उठने वाला नहीं है। ये कड़वा सत्य है। नहीं, नंबर सेव नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि आप सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के ही फ़ोन उठाएंगे, और सिलेक्टेड लोगों को ही फ़ोन क्यों उठाना आपको तो कोई भी फ़ोन कर सकता है। आपको सरकार ने एक सिस्टम में रखा है सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की दुख दर्द या जो उनकी समस्या है उनकी पूर्ति करें, उनका निवारण करें। जब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब जो ये है कि आप सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए है। क्या जो सिस्टम है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, क्या वो सिर्फ लोगों जो कलेक्टिव लोग हैं उनके लिए है? देखिए इसमें ये तो बहुत चीजें आप देख रहे व्यापक होंगे प्रकार के सवाल लगातार उठेंगे। चैनल अगर फोन देखिए, लगा है। अगर सिर्फ ये बात निकलेगी कि नंबर सेव नहीं है तो फ़ोन नहीं उठेंगे, इनका नंबर सेव है इसलिए नहीं उठाए, ऐसा नहीं है। आपको फ़ोन सभी के फ़ोन उठाने हैं, आपको सभी के फ़ोन रिसीव करने हैं। हो सकता है कि कोई गरीब मजबूर व्यक्ति आपको कॉल कर रहा हो, वो परेशान हो, ये भी तो हो सकता है। अब आप ये सोच के फ़ोन नहीं उठाएंगे कि नंबर सेव नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी गंभीरता यहीं पर नजर आती है कि आप कितने संवेदनशील है या संवेदनहीन है। बिल्कुल मनीष जी, देखिए जैसा आप बता रहे हैं कि लगातार फोन चैनल कर रहा है, फोन नहीं पिक हो रहा। और जो मैं कह रहा हूँ वो भी बात बिल्कुल कहीं तक बिल्कुल सत्य है कि मैंने कई बार देखा, एक लंबे समय की पत्रकारिता में इस बात को देखता चला आया हूँ कि सीयूजी नंबर जो है वो ज्यादातर या तो अधीनस्थ उठाते हैं, कर्मचारी उठाते हैं, अधिकारी बहुत कम ही उसको उठा पाते हैं, क्योंकि अब वो अपनी व्यस्तता का हवाला दे देते हैं, वो अपने अन्य कामों का हवाला दे देते हैं। और समय पर सीयूजी नंबर मैंने उठते कम देखे हैं। जैसे चैनल लगातार कर रहा है, डीएसओ फोन नहीं उठा रही हैं, यही नंबर अगर सेव होगा या उनके पर्सनल नंबर पर किया जाएगा तो शायद संपर्क हो सकता है। ऐसी चीजें हमने अक्सर देखी हैं। और जिम्मेदार जब फोन नहीं उठाएंगे तो जिम्मेदारों से सवाल भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हम तो सरकार से एक गुजारिश जरूर करेंगे कि जितने भी सरकारी अधिकारी है उनके पर्सनल नंबर दिलवा दीजिए, ताकि एक जवाबदेही के लेकर के हम सवाल कर सकें। जो जवाबदेही तय है उनकी उस पर सवाल हो सके, या उनसे हम जवाब ले सकें कि आपने इस मसले पर क्या किया। फिलहाल देखिए, समय इतनी ही इजाज़त देता है हमको, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। बता दें कि गरीबी, भुखमरी और कालाबाजारी का आलम यह है कि अब गरीबों के राशन पर डाका डाला जा रहा है, उनके राशन को अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। और न सिर्फ एक जिले की बात है बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसे ही आलम है, लेकिन सरकार और प्रशासन इन पर कार्रवाई कब करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।